क्या उसने देखा, क्या मैंने गाना गाया, क्या वह अंग्रेजी बोला, क्या उन्होंने घर देखा, क्या राम ने किताब पढ़ी, मैं जानता था, वह था, रहता था। इस तरीके के वाक्य हम कैसे पूछेंगे? हाउ टू आस्क दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। दोस्तों, आज हम इन्हीं सेंटेंस पर चर्चा करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त राकेश देवड़ा और आओ अंग्रेजी सीखे चैनल पर आपका स्वागत है। आओ अंग्रेजी सीखें, लेट्स लर्न इंग्लिश। दोस्तों, ये स्क्रीन पर लिखे हुए सारे सेंटेंसेस जो मैंने अभी बोले हैं, ये सारे सेंटेंसेस को हम पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस के माध्यम से बनाते हैं और आज हम पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल सेंटेंस के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह टेंस जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है और आपको बता दें कि इसी टेंस में, और यही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। मतलब हमें सेकंड फॉर्म इन्हीं के लिए याद करने की आवश्यकता होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे अब क्या होगा? अरे इसमें केवल जब हम किसी प्रश्न का जवाब देते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में जब हम जवाब देते हैं तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल जवाब देते समय आती है। उसके अलावा चाहे वो नेगेटिव हो, इंट्रागेटिव कम नेगेटिव हो, WH इंट्रागेटिव हो या WH इंट्रागेटिव कम नेगेटिव हो, सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। पर सिर्फ मात्र अफर्मेटिव सकारात्मक जवाब देने के लिए ही हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ उदाहरण से समझते हैं। मैं एक स्ट्रक्चर लिख देता हूं जिसमें हम कुछ प्रश्न पूछेंगे और जो बोर्ड पे लिखा है, जो आपने स्क्रीन पर देखा था, उन पर भी हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम कुछ प्रश्नों के जवाब कैसे देते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लिखा है। सबसे पहले हम डिड लिखेंगे। जैसे आपको बता दूं कि डिड डू का सेकंड फॉर्म है और जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हम डिड हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट की, इसको बाहर लिखेंगे। तो यहां से हम डिड आई, डिड यू, डिड वी, डिड दे, डिड शी, डिड ही, डिड देम, इस तरीके से बोलेंगे। और यहाँ पर जो लिखा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो हमें पूछना हो कि क्या वह गया, तो डिड ही गो, और स्कूल गया तो डिड ही गो टू स्कूल। तो वो जो कार्य कर रहा है वो V1 की जगह पर हम लिखेंगे। और यदि जैसे प्रश्न पूछा है कि क्या आप स्कूल गए, डिड यू गो टू स्कूल, यदि हाँ तो यस आई वेंट टू स्कूल, यदि नहीं गए तो नो आई डिडंट गो टू स्कूल। जैसे डिडंट हुआ तो वेंट की जगह पर हमने गो शब्द का प्रयोग किया। तो यहां पर केवल जब हम अफर्मेटिव आंसर देंगे तभी हम केवल V2 का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज सभी जगह पर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। यदि प्रश्न में कैसा पूछा हो कि डिड यू गो टू स्कूल, तो हमने जवाब दिया यस आई वेंट टू स्कूल, नो आई डिडंट गो टू स्कूल। यदि प्रश्न पूछना हो या हम जैसे सभी सेंटेंस बनाते हैं तो हम बना लेते हैं कि जैसे मैंने पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर, राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट। अगर मुझे बोलना हो कि मैंने पत्र नहीं लिखा, आई डिडंट राइट अ लेटर, अब रोट हमने डिड लगा दिया, इसलिए सेकंड फॉर्म जो है हमारी फर्स्ट फॉर्म में लिख दी। क्या मैंने पत्र लिखा, डिड आई राइट अ लेटर? क्या मैंने पत्र नहीं लिखा, डिडंट आई राइट अ लेटर? मैंने पत्र कब लिखा, कब, व्हेन, डिड लगा देंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना होती है WH के बाद में। तो व्हेन डिड आई राइट अ लेटर। और मैंने पत्र क्यों नहीं लिखा, व्हाई डिडंट आई राइट अ लेटर। इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब कुछ उदाहरण देकर हम समझते हैं। डिड यू गो टू मार्केट, यस आई वेंट टू मार्केट। और नहीं गए होते तो हम बोलेंगे नो आई डिडंट गो टू मार्केट। क्या आपने ताजमहल देखा, डिड यू सी द ताजमहल? यदि देखा तो मैं कहूंगा यस आई सॉ द ताजमहल, और नहीं देखा तो आई डिडंट सी द ताजमहल। अच्छा, मैं अंग्रेजी में ही
पूछूं और अंग्रेजी में जवाब दूं तो आप लोग कंफर्टेबल रहेंगे ना? आई होप कि आप कंफर्टेबल ही रहेंगे। यदि किसी ने मुझसे पूछ लिया कि डिड यू राइट लेटर, यस आई रोट अ लेटर, नो आई डिडंट राइट अ लेटर, डिड यू वॉच टीवी, oh yes I watched TV, no I didn't watch the TV, did you teach English, yes I taught English, taught the second form of teach verb, no I didn't teach English, क्या आप मुझे जानते थे, did you know me, oh yes I knew you, no I didn't know you, did they help us, क्या उन्होंने हमारी मदद की, did they help us, oh yes they helped you, no they didn't help you। इस तरीके से हम लोग इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। बस हमें यह याद रखना है कि जब भी हम किसी प्रश्न का जवाब देते हैं जो कि अफर्मेटिव में हो, जिसमें नेगेटिव या नॉट का प्रयोग नहीं हो, तो हम पास्ट इंडेफिनिट जैसे सेंटेंसेस में जो कि कार्य अभी अभी हुआ है उनके लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बाकी सभी जगह पर डिड का प्रयोग होने के साथ जहां भी डिड लग जाएगा तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करेंगे। मतलब हमें ज्यादा सिर्फ ध्यान फोकस इसी पर करना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस होने पर ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अब हमने जो सेंटेंसेस बनाए हैं, जो हमने लिखे थे, हम उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। यह वे सारे सेंटेंसेस हैं जिन्हें आपने शुरुआत में स्क्रीन पर देखा था। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंपल सा स्ट्रक्चर बता देता हूं। स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब वो डिड होती है, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सभी के लिए डिड होती है। लेकिन जब डिड का प्रयोग होता है तो हमारा जो डिड यूज होने पर V2 डिड का प्रयोग होने पर V2 V1 में बदल जाता है। मतलब जब भी हम डिड का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे या फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। अब सेंटेंस हमारा लिखा है, क्या उसने देखा। उसने मतलब ही या शी, दो में से कोई भी हो सकता है। क्या पहले आया तो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और इसकी हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, डिड है। डिड, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा शी, डिड शी, उसके बाद में हमारी वर्ब आएगी डिड शी सी, और अगर ही होगा तो डिड ही सी और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम बनाएंगे इसे लाइक दिस। क्या मैंने गाना गाया, डिड आई। क्या मैंने, डिड आई सिंग अ सॉन्ग। क्या वह अंग्रेजी बोला, डिड ही स्पीक इंग्लिश। क्या उन्होंने घर देखा, उन्होंने मतलब दे डिड दे see the house। वाज भी लिख सकते थे, विजिट भी लिख सकते थे, हालांकि सभी अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, पर अभी हम उसमें ये प्रयोग कर सकते थे। क्या राम ने किताब पढ़ी, पढ़ने को रीड,
कहते हैं। ये तीनों फॉर्म में एक जैसा होता है, फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म रेड। स्पेलिंग सभी की सेम है पर पढ़ा इसे रीड, रेड जाता है। क्या राम ने किताब पढ़ी? Did राम रीड बुक? अब सेंटेंस लिखा है, मैं जानता था। जानता था, जानने को बोलते हैं नो, KNOW, KNOW, ये वाला नो। इसकी सेकेंड फॉर्म है न्यू और थर्ड फॉर्म होती है नॉन। ये अपनी डायरी में नोट करते रहिएगा। नो फर्स्ट फॉर्म है, न्यू सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है नॉन। सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। मैंने आपसे बोला कि जब भी अफर्मेटिव आएगा तो हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करेंगे। मैं जानता था, तो आई, सेकेंड फॉर्म होगी न्यू, मैं जानता था। और अगला है सेंटेंस, वह धार रहता था। रहने को बोलते हैं लिव, सेकेंड फॉर्म है लिव, थर्ड फॉर्म भी है लिव्ड। वह, ही लिव्ड, ही लिव्ड। धार में रह रहा है तो ही, छोटी जगह हो तो एक भी लिख सकते हैं। ही लिव्ड इन धार, वो धार में रहता है। इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। और दोस्तों, अब मैं ये भी कह सकता हूं कि आप ये समझ रहे होंगे कि इन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे और आ, ई, ए इस तरीके के भी वाक्य के अंत में होते हैं। और ये उन कार्यों को शो करता है जो अभी अभी हुआ हो, इसलिए हम इसको पास्ट सिंपल से बनाते हैं। और सिर्फ हमें याद रखना है, अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट सिंपल का होगा तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। बाकी सभी जगह पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और अगर हमारे चैनल आओ अंग्रेजी सीखे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपका कोई सुझाव हो तो हमारे व्हाट्सएप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उस लिंक से ज्वाइन करें और हमें अपना सुझाव व्हाट्सएप या कमेंट्स के माध्यम से दें। धन्यवाद।